Good morning, sir. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, sir. ठीक है, चलो देखना। लास्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए थे करने के लिए, किया आप लोगों ने? Yes, sir. वही स्क्वायरिंग रेसिप्रोकल उसी से रिलेटेड था ना क्वेश्चन? नहीं, Yes, sir. चलो देखना अब आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने कहा शुरू आर्यन, आर्यन क्या हुआ? फिर से बोलना, आप आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। मैंने टाइम आर्यन आपकी फर्स्ट क्लास है आज? देखना आप, अभी मैं तो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्लास के बाद ना आप मुझे एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे पर्सनल, मैं वहां पर आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लिंक। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं, कितने क्लास हुए अपने? एक क्लास हुई है अभी, बस एक क्लास हुई है। ठीक है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। यार एक्चुअली सैटरडे, इस सैटरडे संडे भी आप लोगों की मैं क्लास लेने वाला था आप लोगों को, जैसे कि मैं बोला था, तो कुछ नए बच्चों का एडमिशन होना था संडे को, इसलिए नहीं लगा। अगले वीक से आपकी लगेंगी क्लासेस। तो जितने लोगों की नई ज्वाइनिंग है, ठीक है, आप मुझे अपना नाम, बैच लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना। समझ गए आप लोग? ठीक है, ज्यादा नहीं, एक एक क्लास छुट्टी है बस, मैक्सिमम एक या दो, बस इससे ज्यादा नहीं छुट्टी है क्लास। ठीक है, मेरे हिसाब से एक ही छुट्टी है। ठीक, तो आप एक मुझे ही हुई। नेम, हाँ एक ही हुई है ना। ठीक है, तो आप मुझे नेम एंड बैच लिखकर मैसेज करना, नेम एंड बैच दोनों, क्योंकि अभी 11th की भी नई बैच चालू हुई है, तो वहां भी मैं फंडामेंटली करा रहा हूँ, तो उनका भी छूटा हुआ है, तो वो भी करेंगे तो मिक्स ना हो जाए, इसलिए आप नेम एंड बैच लिख कर भेजना। ठीक, चलो अब देखना आप लोग क्वेश्चन, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, बट आप थोड़ा ट्राई करना समझने की चीजों को, बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई है, बहुत इजीली आपको चीजें, मतलब एक लेक्चर अभी क्लास के बाद आज ही आप देख लेना, फिर जो भी डाउट आएगा आप मुझसे व्हाट्सएप पे ही आप लोग डाउट पूछ लेना। ठीक है, जिनको भी कोई भी डाउट आएगा, अगर लेक्चर देखने के बाद कोई डाउट आ रहा है उसमें, तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है ना, चलो देखना अब आप लोग आगे। तो पहले फर्स्ट में दिया गया था आप लोगों को, क्या दिया गया था? फाइंड द एक्स स्क्वायर, यही बोला गया था क्वेश्चन में ना। ठीक, तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया था एक्स इज लेस देन 2, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? एक्स बिलोंग्स टू क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 2, तो अपन एक्स स्क्वायर का इंटरवल क्या लिखेंगे? बताएगा कोई मुझे, फटक दे। सर 0 से इंफिनिटी 0 इंक्लूडेड। 0 to इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है। और नंबर लाइन वाली कहानी चलती है, आप लोगों को पहली क्लास में बताई गई थी। तो एक्स का इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2 है, तो एक्स स्क्वायर 0 से 2 आ जाएगा। सेकंड, जिसको भी कहीं पे प्रॉब्लम होगी, जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको तो प्रॉब्लम होगी अभी थोड़ा, तो आप समझने की कोशिश करना, 1%, 2%, 5%, 10% भी आ रहा है, बहुत है। आप परेशान मत होना, लेक्चर देखने के बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। और लेक्चर देखने के बाद आपका काम और रहेगा, इस लेक्चर को भी देखना, आज वाले को आपको दोबारा भी देखना होगा। अभी आपको देखना ही है,
उसको देखने के बाद एक बार गो थ्रू होना है फटाफट इसको भी, ताकि चीजें आप जल्दी से पिक कर पाओ, हाँ क्या कर रहे थे अपन, कैसा हो रहा था अपना, ये चीजें। और जिन्होंने की हुई क्लास, तो वो लोग आप बताना अगर कोई डाउट आएगा इसमें, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। नहीं, लेक्चर आप लोगों को मैं भेज दूंगा लिंक, या जैसा भी होगा, आप सिर्फ मुझे नेम एंड बैच और आप बता देना कि सर न्यू स्टूडेंट है, मतलब आपको रिकॉर्डिंग चाहिए बस मुझे। ठीक है, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, उससे आप ओपन कर सकते हो, वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिनका भी है। ठीक है ना, चलो देखना अब आप लोग सेकेंड। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी, तो अपन स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा फटाक से कोई बताओ आप। 4 से इंफिनिटी 4 इंक्लूडेड। 4 इंक्लूडेड, सही है। थर्ड क्वेश्चन दिया, थर्ड पार्ट था इसका, x लेस देन -1, मतलब यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, तो x स्क्वायर का क्या आएगा, 1 से इंफिनिटी 1 पर ओपन के क्लोज, ओपन। ओपन, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है ना बात। देखना यार, आप लोगों को सभी चैप्टर्स में भर भर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते इतने ज्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बट ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप देखना यार, जो चीजें 2 साल में लोग करते हैं, अपन वो 1 साल में पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि अपन भाग रहे हैं, बहुत तेजी से कराई जा रही है, नहीं। अब उसको बैलेंस करने के लिए अपन क्लासेस रखेंगे एक्स्ट्रा। क्वेश्चन आप लोगों को मैं, जैसे 11th के बच्चों को क्वेश्चन मैं क्लास में लिखता हूँ तब वो नोट करते हैं, आप लोगों को मैं क्वेश्चन का स्कैन करके कॉपी भेजूंगा। अपन इस तरीके से टाइम सेव करेंगे, क्वेश्चन तो अपन उतना ही करेंगे, डिस्कशन भी उतना ही होगा। अब 11th के कंपेयर में आपके डाउट भी कम आएंगे, तो अपन वहां से चीजों को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अपन वहां से चीजों को बैलेंस करेंगे। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। बट हाँ, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जितना भी काम दिया जा रहा है यार, ईमानदारी से करना। वो फर्स्ट डे भी मैंने आपको बोला और यही अभी भी बोल रहा हूँ, आप ये मत फील करना कि आप ड्रॉपर में आपको चीजें आती हैं, छोटी सी चीजें क्या किया जा रहा है, तो हमें आती है चीजें, कोई बात नहीं। अगर आपको आती होती तो आपको ड्रॉप लेने की नौबत ही नहीं आती। प्रॉब्लम है कहीं, तभी ये है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, ऐसा भी नहीं आपसे 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर या एक आध चैप्टर की वजह से आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है, नहीं। अगर एक चैप्टर की वजह से भी ड्रॉप अगर लेना आपको पड़ता ना, तो आप समझ रहे हैं, अपन सोचते हैं ना कि मैथ्स में एक ही चैप्टर तो हमारा वीक है और बाकी तो सब आता है, या 2-3 चैप्टर वीक है और बाकी सब तो आता है, अपन घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे। आप सोचो, अगर 2-3 चैप्टर की वजह से आपका मैथ्स में नहीं होता, तो आपके तो 80+ नंबर तो कहीं नहीं गए। क्या आपके 80+ आए थे? आप ऐसे सोचा करो आप। अगर आपके फिजिक्स में 2-3 चैप्टर की वजह से नंबर कम हुए हैं, तो अरे यार 2-3 चैप्टर में कितने क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 50-60 नंबर के पूछ लिए जाएंगे क्या? तो आपके तो 80+ तो नंबर बनने चाहिए थे ना। अब 80+, 80+ सब में जोड़ डालो, आपके 10 चैप्टर खराब है, तीनों सब्जेक्ट मिला के 10 चैप्टर आपका वीक है, बाकी सब 80+, 240+, इतने तो नंबर आपके आने चाहिए थे ना। पटाए हैं नहीं। तो ये चीज मत रहना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग फील करते हैं, और मैं यार अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पेपर देने जा रहा था एक ड्रॉपर का, मतलब ऐसे मैं यहाँ क्लासेस किया, ऐसे किया, ये आती है वो आती है, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखा हूँ, वो प्राइवेट में जाकर बैठे हैं। बस आपको अब ग्राउंड से टच होकर रहना है, हवा में नहीं उड़ना, अपन को ग्राउंड से टच होकर रहना है, कि अपन t=0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको भी कुछ रीजन ही है ना, तभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ t=0 से। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप भी t=0 से स्टार्ट करो, चीजों को समझो आप। बात समझ में आई? जितना बोला जा रहा है सब काम आपको करना है, कुछ ये मत सोचना आपकी यार की चीजें यार हमें क्या कर रहे हैं अपन, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो अब देखना आप लोग आगे। इसका फर्स्ट पार्ट दोबारा करवाना। हाँ, क्या वैभव, क्या दिक्कत आ रही है फर्स्ट पार्ट में? वैभव इसका आपने फर्स्ट। फर्स्ट क्लास की थी ना? जी सर। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, प्रॉब्लम बताओ। ये देखो, आपको पहले भी वैभव आपको बताया था डाउट के लिए कैसे पूछना है, जी सर। बताया था। सर यहाँ तक तो सर समझ में आएगा, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू टू। इसके आगे नहीं समझ में आया सर। क्वेश्चन तो ये तो दिया ही था कि एक्स की वैल्यू तो यही है, तो एक्स तो इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। नंबर लाइन बनाकर देखा आपने? आप नंबर देख, आपको पहले दिन भी बताया था मैंने कि जब भी दिक्कत हो हमें क्या करना होता है, वैभव बताओ आप। नंबर लाइन बनाते हैं सर। नंबर लाइन बनाया था आपने? नहीं। नो सर। फिर आप नंबर लाइन बनाओ, आपको चीजें आपको बताया गया था, नहीं बताया गया था यार, 0 2 3 4 यही तो आएगा इन्फिनिटी, ये तो हो जी गई सर। एक्स की वैल्यू।
जब जी एक्स सर। स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है आप बताओ वैभव? 0 सर। एक मिनट, जीरो। माइनस इन्फिनिटी से है ना यार, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, मैंने ओ 2 से इन्फिनिटी ले लिया। एक मिनट बस, एक मिनट। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर -1, -2, यही चलता रहेगा माइनस इन्फिनिटी। ये तो बन गया अपने पास एक्स की वैल्यू। जब स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर आएगा 4, 0 का 0, -1 का 1, -2 का 4, यही चलता रहेगा इन्फिनिटी, ये बन गया। अब बताना सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? 0 to infinity। तो दिखा नहीं आपको? अब बताओ आप, ये आप खुद कर सकते थे नहीं वैभव? ओके सर। मैं फर्स्ट डे ही बताया आप लोगों को कि जहां भी प्रॉब्लम हो नंबर लाइन बनाओ, लिखो। आप 2-4 बार जहां आप खुद से किया आपने, बस चीजें आपको याद हो जाएंगी हमेशा के लिए, आप कभी भी नहीं भूलोगे। जहां आपने 2-4 बार खुद से प्रैक्टिस किया, आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, आपको कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। बात समझ के आप लोग मेरी? ठीक है, चलो Yes. अब देखना आप लोग आगे। चलो देखना फोर्थ पार्ट में मैंने क्या दिया था, कोई बताएगा मुझे? X belongs to 2 to 5. x बिलोंग्स टू 2 to 5, दोनों पर ओपन था ना? Yes sir. चलो वैभव एक्स स्क्वायर का आप बता सकते हो क्या आएगा? सर मैंने ये पार्ट किया नहीं है सर, एक्स स्क्वायर वाला। कर लो ना आप तुरंत, कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड लगेगा। क्यों नहीं किया आपने? अच्छा एक मिनट, आप बताना आपने किया क्यों नहीं? सर बस समझ में नहीं आया था सर ये। क्या इसमें समझना था? अभी तो आप बता रहे हो यार फटाफट, फर्स्ट डे आपको समझाई गई थी चीजें, अभी आपने सॉल्व किया कि नहीं आप बताओ? जी सर। फिर आप लोग यार जब तक पेन नहीं चलाओगे ना, आप लोग कुछ नहीं सीखोगे। आप सोचोगे हम बैठे बैठे बिना हाथ पैर चलाए अपन सीख जाए ना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोगों को पेन तो चलाना ही पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ही, तभी आप सीखोगे। आपके अंदर डर है, होगा कि नहीं होगा, होगा आप पेन ही नहीं चलाते। आप आपने पेन चलाया, मतलब आपकी जगह मैंने चलाया, देखो तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। आप ही ने कराया, मैंने बताया ही नहीं, पहला पार्ट आप ही ने बताया। जी सर। फिर कैसे नहीं होता यार ये क्वेश्चन? यहाँ पर ओपन ब्रैकेट ही था कि क्लोज था? Sir open. ओपन ही था ना, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 to 25, जी सर। Yes sir. ओपन ब्रैकेट बस। फिफ्थ पार्ट क्या था बताओ फटाफट आप लोग, मेरे पास Sir है x नहीं। belongs to -3 से 5. सर मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए थे क्वेश्चन. ओके, -3 to 5, कोई नहीं है, बोल दो फटाफट, कोई नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के इंटरवल कितना आ जाएगा? 0 to 25, Yes sir. 0 included. 0 इंक्लूडेड, 25 पर ओपन। सिक्स पार्ट क्या है? X belongs to -3 से 2. -3 से 2, ओपन दोनों क्लोज ओपन. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0 to 9, 0 to 9. 9 Yes. पर ओपन की क्लोज? सर ओपन. ओपन रहेगा, -3 पर ओपन है यहाँ पर। सेवंथ पार्ट क्या है? -2 से 0. एक्स बिलोंग्स टू -2 से, सॉरी -2 जी. से 0, ओपन है दोनों पे। Yes sir. तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0 to 4, 4. और दोनों पर ओपन आएगा। Yes sir. चलो अब सर नाइन्थ एक पार्ट और क्या है? पार्ट था. हाँ, सर एक और पार्ट था, x ग्रेटर देन -1. ये कौन सा पार्ट था? एट्थ ही है। ये सर एक पार्ट है सर, आपने सेकंड पार्ट खाई है, सेकंड आपने लिखा नहीं सेकंड पार्ट. ओके, अच्छा मतलब नंबरिंग गलत हो गई है। यस. चलो करेक्ट कर लेना, आप देख लेना, ठीक है आप लोग। तो यहाँ से सर क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0 to इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड. 0 इंक्लूडेड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? सर आपकी वीडियो नहीं आ रही. क्या चीज? आपकी सर वीडियो नहीं आ रही. आवाज क्लियर नहीं आ रही है? वीडियो वीडियो सर. क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या आर्यन? आर्यन, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? स्क्रीन विजिबल नहीं है. स्क्रीन नहीं दिख रही है? आर्यन जवाब दो यार फटाफट, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं आपको? सर सिक्स्थ क्वेश्चन बताना सर। हाँ मैं बता रहा हूँ बस। 6 पार्ट देव, 6 पार्ट में। यस सर। चलो आप ही करवाओगे मुझे। आर्यन एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो फटाक दे।
एक बार लीव करके आप ज्वाइन करो फटाक दे। चलो देव आप बताना, माइक अनम्यूट करना, बोलो फटाफट। चलो एक्स का इंटरवल क्या बोला गया 6 में? सर -3 से 2। -3 से 2, तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, यही होगा एक्स का हो गया। यस सर। जब आप एक्स स्क्वायर करोगे क्या आएगा? चलो देखते हैं। फिर -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 2 का 4, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब बताना सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? सर ये 9 वाली। सबसे छोटी कौन सी आ रही है? सर 4 1 आ रही है 4 आ सर, 0 आ रही है। फिर से देखो आप, सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी आ रही है इन सब में? सर 0। 0। सबसे बड़ी? सर 9। 9। अब दिख गया आपको 0 से 9? यस सर। नहीं दिखा? अब ओपन और क्लोज में अपन क्या कैसे लगाएंगे? देखो एक्स की वैल्यू 0 ले सकते हैं, आप बताओ। यस सर। बीच में आ रहा है तो एग्जैक्ट 0, 0 पे इसलिए क्लोज। -3 ले सकते हैं? नो सर। नहीं, ओपन है तो 9 अपन लेंगे नहीं, 9 पे ओपन लगा दिया बस। तो जब भी दिक्कत हो आप नंबर लाइन बनाओ, आपको चीजें क्लियर दिख जाएंगी। जब भी दिक्कत हो नंबर लाइन बनाओ, चीजें क्लियर दिखेंगी। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। जहां भी प्रॉब्लम हो आप परेशान मत होना, आप ये मत सोचना है कैसी एक लाइन में अपन लिख रहे हैं। आप कुछ भी नहीं, नंबर लाइन आप बनाओ बस। आपको देखो आपको कैसे फटाफट चीजें सब कुछ दिखेंगी। ठीक है, यस सर। चलो अब आगे देखना। अब आप लोग लिख लिया होगा आप लोगों ने पूरा। चलो देखो अब आप लोग, अब आता है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में हमें निकालना था 1/x का इंटरवल क्या आएगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि x बिलोंग्स टू, अगर a टू बी गिवन है, एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ। a टू बी गिवन है तो यहाँ से अपन ने दो केस किया था, 1/x के लिए दो केस किया था। फर्स्ट हमने लिखा था इफ a एंड b हैव सेम साइन। सेम मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, याद है ना आप लोगों को? तो अपन क्या लिखते हैं इंटरचेंज करके, रेसिप्रोकल 1/b2 1/a, याद है ना? यस सर। फिर अपन ने लिखा था ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो 1/x क्या आएगा? -∞ टू 1/a यूनियन 1/b टू इंफिनिटी। सही है इतना? यस सर। यही मैंने बताया था। बस ये फार्मूले आपको इसमें लगाने हैं बस, और कुछ भी नहीं। नहीं, इन्हीं फार्मूलों की हमें इसमें प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को यार? ठीक, चलो देखो आगे। इधर देखो आप, मैं रब करता हूँ। आर्यन अभी दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। चलो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट था x इज ग्रेटर देन 3, यही दिया गया था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टू इंफिनिटी। सही है ना इतना? यस। अब बताना दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो अपन क्या करेंगे इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल, तो 1/∞ बनेगा, वो क्या बन जाएगा 0, और 3 का रेसिप्रोकल 1/3, देखो यही आएगा। सर। सही है, अपन ने क्या किया इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल। किसी को भी कहीं भी दिक्कत आएगी आप बोलना। सेकंड देखना, बोला गया x लेस देन -2, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -2। सही है, दोनों निगेटिव। तो अपन क्या करेंगे इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल, -2 का रेसिप्रोकल -1/2, -∞ का 0। देखो सही लिखा है। मतलब आप क्या लिखोगे देखना एक मिनट ध्यान से, -∞ का रेसिप्रोकल करोगे -1/∞, और 1/∞ क्या बनेगा 0, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटी वैल्यू। और ये लेस देन 0 क्या बता रहा है? 0 से जस्ट छोटी वैल्यू ही तो बता रहा है। बताओ आप यस लोग, सर। यही तो बता रहा है 0 से जस्ट छोटी वैल्यू। नहीं तो ये अपना आ गया आंसर यार। बहुत काम की चीज है यार, जब अपन रेंज जोन निकालते हैं ना, बहुत काम की चीज है यार। जब भी अपन रेंज जोन निकालते हैं बहुत काम की चीज है। थर्ड पार्ट देखना आप लोग, थर्ड पार्ट क्या था बताना आप लोग, अब मेरे पास है नहीं। x belongs to -1 to 3। -1 2 3। यस अब सर। क्या अपोजिट साइन आ रहा है? अपोजिट साइन है ना, तो अपन ने क्या यस याद सर। किया यस। था -∞ टू -1 का रेसिप्रोकल -1 यूनियन 3 का रेसिप्रोकल 1/3 टू इंफिनिटी, यही आंसर है। यस सर। बस हो गया सॉल्व। फोर्थ पार्ट क्या था? लेकिन सर थर्ड पार्ट के अंदर
हाँ एक्स की वैल्यू सर 0 भी गिवन है हमें, हाँ, लेकिन सर 1/x में तो x 0 हो ही नहीं सकता। तो जीरो को तो अपन ने इंक्लूड ही नहीं किया ना, जीरो को तो हटा ही दिया ना। तो मतलब कुछ और मेंशन करने की जरूरत नहीं है मतलब सर। नहीं कुछ भी, जैसे समझ रहा हूँ, ये तो सही है, आपने सही बोला कि एक्स की वैल्यू में जीरो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर जीरो हुआ, आप समझना मेरी बात, एक मिनट ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर बोला गया एक्स बिलोंग्स टू -1 से 3, ठीक, अगर एक्स की वैल्यू जीरो हुई तो उसका रेसिप्रोकल तो अपन कर ही नहीं सकते कभी भी, नहीं। तो अभी अपन मतलब यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो नहीं है अपना, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो रेसिप्रोकल तो अपन कर ही नहीं सकते कभी भी। मेरी ओके बात समझ सर। में आ रही है सभी लोगों को? यस ये सर। तो सिर्फ आपको अभी Yes, प्रैक्टिस sir. करने के लिए वो दिया कि मतलब वो चीजें, मेन क्वेश्चन में आपको ये पता है कि डिनोमिनेटर में तो जीरो कभी आ ही नहीं सकता। ये जो इन्फिनिटी लिखते हैं जीरो प्लस के लिए और माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं जीरो माइनस के लिए, नहीं, एग्जैक्ट जीरो आ यस। रहा है तो होता ही नहीं है कुछ है तो, ठीक। तो आप एक्सेप्ट जीरो मतलब इस तरीके से, मेन तो परफेक्ट क्वेश्चन तो आपका यही है कि एक्सेप्ट जीरो होना चाहिए, जीरो तो अपन ले ही नहीं सकते, ठीक है। बट ओके इस सिर्फ ऐसे ही उस टाइम के लिए मैंने आप लोगों को दे दिया था बस। चलो फोर्थ पार्ट क्या था? x बिलोंग्स टू 2 to 3। 2 to 3, तो जैसे ही अपन 1/x निकालेंगे सेम साइन है, क्या लिख देंगे 1/3 to 1/2। यस सर। फिफ्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू -5 to -2। -5 to -2। -2। ये भी क्या है, सेम साइन है, तो क्या करेंगे इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल, यही तो। यस सर। यस। चलो सिक्स पार्ट क्या है? x बिलोंग्स टू -3, 0। -3, 0 पे ओपन की क्लोज? सर दोनों ओपन है। दोनों ओपन है, बस क्या करेंगे, सेम साइन है, यस नहीं सर। सेम यस है, सर। तो इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल। अब क्या है, जीरो प्लस नहीं है, जीरो माइनस, जीरो माइनस का रेसिप्रोकल क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, और -3 का -1/3। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये क्या बोला गया है, ये क्या लिखा गया है, जीरो प्लस लिखा है कि जीरो माइनस? जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब जीरो से जस्ट छोटा, तो उसका माइनस कॉमन ले लो यार। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? समझ गए सर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, -इन्फिनिटी टू -1/3, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और भी था, यही लास्ट था? आगे आगे भी है सर। आगे भी है, एक मिनट बस। सेवंथ पार्ट क्या था? x बिलोंग्स टू 0 to 7। 0 to 7, इसका क्या लिखेंगे अपन? 1/7 to infinity। बस सेम साइन है, 1/7 to इन्फिनिटी, हो गया अपना। और भी है बस? सर एक और लास्ट है, हाँ बताओ। -इन्फिनिटी से 5। -इन्फिनिटी to 5, अब बताना यहाँ यस पर सर। भी वही सेम तरीके का हो गया तीसरा वाला, कि इसमें भी जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं। यस सर। यस। तो आपको परफेक्ट करना है क्वेश्चन, अभी आप, मैं उस दिन खाली आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए दिया, अभी आपका करेक्ट है कि आप क्या करो, आप इसमें एक्सेप्ट जीरो आपका रहेगा, ये अंडर स्टोर जीरो तो नहीं रहेगा, ठीक है, जीरो तो अपन ले ही नहीं ओके। सकते, उसका रेसिप्रोकल होगा ही नहीं कभी भी। तो ये अपोजिट साइन आ गया, तो 1/x का इंटरवल अपन क्या लिख देंगे, -इन्फिनिटी to 0, बताना। यस सर। यूनियन यूनियन 1/5 to इन्फिनिटी। 1/5 से infinity। बस समझ में आ रही है ना चीजें आप लोगों को? यस हो सर। गया अपना। चलो यार, देखना और भी क्वेश्चन थे इसके आगे कि बस खत्म, होमवर्क इतना ही था? सर इतना ही था। चलो बढ़िया। लिख लिया आप लोगों ने पूरा? यस सर। चलो अब आते हैं अपन इनइक्वालिटी पे, देखना अब आप लोग अब देखना आप लोग इनइक्वालिटी।
अब यार ये फ्रेश है, अब इसमें पुरानी चीजें यूज नहीं आएंगी, तो आप सभी लोगों को यार बहुत आसानी से क्लियर समझ में आएंगी चीजें। पुरानी मतलब पहले लेक्चर की, अभी तो नहीं यूज आएगा आज के लिए। अपन सीखेंगे सिर्फ इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब इनइक्वालिटी में क्या आएगा, पहला पॉइंट देखना आप लोग। पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले अपन इक्वालिटी पे आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में देता, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, क्वेश्चन देता है x-1 इंटू, एक बार आप चीजें समझ गए ना, फील आपको आने लगी, बस इनइक्वालिटी में कुछ है ही नहीं फिर, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, बस आपको क्वेश्चन का मतलब बताना है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप 10th में भी ये काम करते थे, 11th में भी, 12th में भी 3 साल किया, इसका मतलब क्या होता है अगर मैं दे सर दूं? इसके दो फैक्टर है, जिसमें अगर x की वैल्यू 1 या फिर x की वैल्यू 2 डालेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 आ जाएगी। अगर बोला जाता है सॉल्व, सिर्फ इतना लिख के दिया, मतलब अपन क्या सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2। मतलब हमें क्या करना है, फाइनली हमें यही इसी टाइप का बोला गया है कि इसको मान लिया मैंने एफ एक्स कुछ, मतलब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है जो एफ एक्स को क्या बना दे, 0। यस सर। यही तो हुआ ना, मतलब अब सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। मतलब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है जो एफ एक्स को क्या बना दे, 0। फिर अपन क्या देखते हैं, सुनना आप ध्यान से, अपन क्या देखते हैं कि यार मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जो एफ एक्स को क्या बना दे, 0। अगर मेरे पास a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता, दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब a 0 हो जाए तब भी अपना काम बन जाएगा, या b 0 हो जाए तब भी अपना काम बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों में से कोई भी एक नंबर 0 हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, नहीं? सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर यही लगाते हैं कि यदि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, अपना काम बन जाएगा। नहीं समझे आप लोग? अब आपको ये भी समझ में आएगा, हर बार जीरोस निकालने के लिए अपन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ही क्यों लिखते हैं। हर बार अगर आपको याद हो, जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो, मल्टीप्लीकेशन, क्यूबिक में भी मल्टीप्लीकेशन, ऐसा क्यों करते हैं अपन? समझ में आ रही क्यों करते हैं? क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए, अपना काम बन जाएगा। अब यहाँ पर एफ एक्स भी क्या लिखा गया, एक तरीके का दो नंबर का प्रोडक्ट ही तो लिखा गया है। एफ एक्स क्या लिखा है, एक तरीके का दो नंबर का प्रोडक्ट ही लिखा है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगा, जब x-1 0 हो जाए, या x-2 0 हो जाए, तब भी काम बन जाएगा। मतलब x की वैल्यू 1 हो जाए तब भी अपना काम बन जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाए तब भी अपना काम बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं? तो अपन ने यहाँ पर क्या निकाला, अपन ने यहाँ पर निकाला मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए, मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो fx को क्या बना दे, 0। मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो fx को क्या बना दे, 0। बात समझ में रहे हो ना आप लोग मेरी? यस। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। तो फिर अब अपन आते हैं इनइक्वालिटी में। अब यहाँ पे क्या चेंज होता है, x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। मैंने ग्रेटर देन लगाया, इक्वलिटी नहीं लगाई। अभी अपन आते हैं इक्वलिटी पे। अब अगर मैंने यहाँ पर एफ एक्स माना, अब क्वेश्चन पहले समझना आप लोग, एफ एक्स माना तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, कोई बताएगा क्वेश्चन क्या है? पहले आपको क्वेश्चन का अगर मतलब समझ में आ गया ना, क्वेश्चन तो बस ऐसे ही हो जाएंगे यार। अभी आपको समझ में आएगा अपन नंबर लाइन क्यों बनाते हैं, वे भी कर्व इनइक्वालिटी हो क्यों प्लस माइनस साइन लगाते हैं, सब सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आप पहले आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या निकालना है मुझे, क्वेश्चन क्या है? सर एक्स की वो हाँ वो जतिन वाले बोलो। के लिए सर एक्स की वो वैल्यू जिससे ये पूरी वैल्यू 0 से बड़ी आए। 0, यही है ना सक्षम? नहीं? यस सर। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रही? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपको x का ऐसा इंटरवल निकालना है या x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए एफ एक्स क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। बताओ आप लोग, मुझे x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए एफ एक्स क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। पता नहीं सभी लोगों को समझ में आ रही है ना? बस चलो अब निकालते हैं। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। ध्यान से समझना, एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन क्या बताता है, एक्स की वैल्यू। ध्यान से समझना, एक दो क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत है बस, अभी क्वेश्चन ढेर सारे आपको दिए जाएंगे। अगर एक्स की वैल्यू ये चीज है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई एफ एक्स 0 कहाँ, सबसे पहले इसके जीरोस लिखने, 0 कहाँ पे हो रहा है, 1 पे और 2 पे 0 हो रहा है। बताओ आप लोग। यस सर। 0 1 और 2 पे। अब आप लोग बताना है एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 से बड़ी ले रहा हूँ, 2 से बड़ी, तो x-2 क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। आप ले लेना, 2 से बड़ी बोला जा रहा है तो 3 4 5 कुछ ले लेना। अभी एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे बताना, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे काम करना है। अब x-1
क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव ही आएगा, 2 से बड़ी वैल्यू 3 4 5 कुछ लो, पॉजिटिव ही आएगा। दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पर Positive. पॉजिटिव लिख दिया। अब आपको बताना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप लोग, तो हमने देख लिया 2 से बड़ी वैल्यू लेने पर fx की साइन क्या आ रही है, पॉजिटिव। अब अगर 1 से बड़ी और 2 से छोटी ले, तो आप मुझे बताओगे 1 से बड़ी और 2 से छोटी लेंगे तो यहाँ पर देखना ये क्या आएगा, 2 से छोटी पर नेगेटिव, नेगेटिव। और x माइनस 1 क्या आएगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी, एग्जैक्ट 1 माइनस हो रहा है, पॉजिटिव। यस। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तभी मैं बोल रहा हूँ। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर आउटपुट क्या आएगा, Negative. नेगेटिव। समझ में आ रही है बातें? यस Yes. ठीक, अब आगे देखना। अब आप लोग, अब आगे देखना, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो x माइनस 2 क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। x माइनस 1 क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। दो नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक, अब आगे देखना। अब आप लोग मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मुझे निकालना क्या है, पहले आप बताओ। आप मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए जिसके लिए fx क्या आ रहा हो, पॉजिटिव। और ये से जो साइन लिखा है प्लस माइनस, किसका साइन दे रहा है, ये एफ ऑफ एक्स का प्रोडक्ट आ रहा है। एफ ऑफ एक्स का साइन दे रहा है, ना कि एक्स का। समझना चीजें, मतलब एक जो नंबर लाइन हमने बनाया है, नंबर लाइन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 से बड़ी लिया तो fx क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लूंगा तो fx क्या आएगा, नेगेटिव। अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी लूंगा तो fx क्या आएगा, पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक, अब मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए जिसके लिए fx क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब बताना x का किस इंटरवल के लिए fx पॉजिटिव आ रहा है, 1 से इंफिनिटी 1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू 1। 1 पे ओपन लगाएंगे कि क्लोज, ओपन, क्यों क्लोज लगा दिए, क्या दिक्कत है? तब तो तो 0 फिर हो infinity जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, अगर x की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दिया तो fx क्या हो जाएगा, 0। लेकिन fx की वैल्यू 0 चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, fx ग्रेटर देन 0 की इक्वल टू 0, ग्रेटर। ग्रेटर देन 0। तो ये इसलिए मैंने ओपन। और आपको पहली क्लास में बताए यूनियन का काम अपन क्यों कब लगाते हैं, जब और हो या ऐड करने का काम हो, और। तभी तो यूनियन लगाते हैं। बताया था ना आपको यूनियन, यस सर। Yes, sir. ठीक है। देन यूनियन अब क्या आ जाएगा, 2 टू इंफिनिटी। देखो आप लोग, यस। सही लिखा है मैंने? यस। सभी लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, चलो नोट करो, फटाक दे नोट करो आप लोग, फिर अपन आगे और करते हैं क्वेश्चन। चलो यार, लिख लिया होगा आप लोगों ने पूरा, ठीक। मैं रब कर रहा हूँ। इनइक्वलिटी समझ में आ रही है ना? अभी क्या किया हमने, यही सेम तरीके का काम अपन को अब आगे करने देखना। अब आप लोग कुछ थोड़ा समय चेंज करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही, x माइनस 1 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन
या थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ, थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट बस। x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इनको सॉल्व करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला अपने दिमाग में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है, ए मेथड 1, ए मेथड है ही नहीं कोई, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि अपन लिखते हैं 2x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अपन क्या लिख देंगे, x माइनस 1। तो इधर लाते हैं, क्या बन जाता है, x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देन अपन क्या लिख देते हैं, x ग्रेटर देन माइनस 4। बताना कितने लोग बोल रहे हैं सही है, कितने लोग बोल रहे हैं गलत है, हाथ उठाओ। तो गलत वाले हाथ उठाओ, ये इसमें गलत, और आपको रीजन भी पता होना चाहिए इसमें गलत क्या है। सिर्फ हाथ उठाना है, कितने लोग बोल रहे हैं गलत है। मैंने तो सही किया ना यार, x माइनस 1 को सिर्फ हाथ उठाने, किसी को कोई जवाब अभी नहीं देना है। मैंने तो x माइनस 1 से इधर मल्टीप्लाई किया, लिखा 1 में, इस साइड लाकर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके भाई ये लिख दिया x ग्रेटर देन माइनस 4। सही तो है इतना। सिर्फ हाथ उठाना है और उनको एक्सप्लेन भी करना होगा क्यों भाई, क्यों गलत है ये चीज। सिर्फ हाथ उठाना है। जैस्मिन आप बताओ क्यों गलत है। माइक अनम्यूट कर रहे हो आप, बोलो क्यों गलत है, आपकी आवाज नहीं आई। अभिषेक आप बताओगे इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, कहाँ लिखा है गया इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अपन ने तो कल ही किया था मल्टीप्लाई लास्ट क्लास में। नहीं किया था अभिषेक। लास्ट क्लास में अटेंड की, हाँ अभिषेक बोलो आप। चलिए फर्स्ट क्लास है तो मैंने लास्ट क्लास में अटेंड की। अच्छा हाँ चलो ठीक है, हो फिर ठीक है। और मुझे बताएंगे विकांशु, आप बताओगे। विकांशु आप बताओगे। आवाज नहीं आ रही आप यार, थोड़ा माइक लेकर बैठा करो जिसमें आवाज पास होता कि फटाफट अपन। माधव आप बताओगे। तो सर क्योंकि पता नहीं अभी एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव है एक्स, तो हमें इनइक्वालिटी एक्स चेंज एक्स है। नेगेटिव है पॉजिटिव, अपन एक्स को तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ मतलब x माइनस 1 नेगेटिव है हाँ पॉजिटिव है। हाँ एक्स माइनस 1 तो प्रॉपर आप बोलो, एक्स माइनस 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमें नहीं पता, नहीं। अगर क्योंकि x पॉजिटिव होता नेगेटिव तो, होगा तभी हो। अगर क्या? पॉजिटिव होता तो, अगर एक्स माइनस 1 पॉजिटिव होता तो हाँ तब तो कर सकते थे तब मल्टीप्लाई। कर सकते थे, अगर नेगेटिव होता तो तब नहीं कर सकते क्योंकि साइन चेंज होगा, बट अभी हमें श्योर तो नहीं तब है भी इसको। अपन करके साइन चेंज कर देते ना। हाँ बट तब x माइनस 1 हमें श्योर होना चाहिए ना, अभी हम कुछ कह नहीं हाँ सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सुनना, इनइक्वालिटी में अपन ने सीखा है कि अगर अपन a ग्रेटर देन b है, मैं बोथ साइड अगर k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, k से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर k पॉजिटिव हुआ, k पॉजिटिव हुआ तो क्या क्या अपन करेंगे बताना, इनइक्वालिटी की साइन सेम रखते हैं। हाँ अगर k निगेटिव हुआ, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या कर देते हैं, रिवर्स। याद है आप लोगों को, नहीं याद है, यही तो काम करते हैं। ठीक, अगर k पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी की साइन सेम, k निगेटिव है इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स। बट यहाँ पर x माइनस 1 के बारे में हमें पता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बताओ आप लोग मुझे, x माइनस 1 के बारे में पता है क्या, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। कोई भी नहीं यार, हमें नहीं पता x माइनस 1 के बारे में पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हमें नहीं पता कि x माइनस 1 अपना पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हमें कुछ नहीं पता। तो अपन ने ये जो काम किया सही किया है, कहाँ किया सही, ये तो गलत है ना, हमें पता ही नहीं है x माइनस 1 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो गलत है। क्योंकि हमें x माइनस 1 के बारे में, साइन के बारे में नहीं पता यार, इसका साइन क्या है हमें नहीं पता, किसका साइन क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इसलिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं। बट अगर हमें पता होता कि x माइनस 1 पॉजिटिव है तो मैं कर देता क्रॉस मल्टीप्लाई, और हमें पता होता है x माइनस 1 निगेटिव है तब भी मैं कर देता, इनइक्वालिटी की साइन क्या कर देता मैं उस केस में, चेंज कर देता बस। मेरी बात समझ में आ रही है, इनइक्वालिटी की साइन में क्या कर देता, चेंज कर देता। यस सही है ना। चलो अब देखना आप लोग आगे, अब
तो ये तो हो गया अपना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, क्रॉस मल्टी जैस्मिन हाथ नीचे कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे अपन, देखना। अब मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा, तो क्या लिखूंगा, 2x + 3 अपॉन x - 1 - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, चलो एलसीएम लेते हैं, तो क्या बना, 2x + 3 - x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है? नहीं? ठीक, अब चलो देखते हैं, तो क्या बनेगा, x + 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाना है, सबसे पहले -4 आएगा, देन 1 आएगा। आप लिख लो सब, ठीक है। अब एक चीज लिखना है, ठीक है। पोल्स यहाँ पे आते हैं दो टर्म्स, पोल्स और जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, जिस पर न्यूमरेटर 0, न्यूमरेटर क्या हो जाए 0, एट x, जिस x की वैल्यू पर न्यूमरेटर क्या हो जाए 0। पोल्स क्या होते हैं, पोल्स जिस पर डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एट x, मतलब x की वो वैल्यू जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है पोल्स, x की वो वैल्यू जिस पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, जीरोस, क्योंकि वो सबको क्या बना देगा 0। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। ठीक है, ये टर्म्स है, ऐसे याद रखना है। जीरोस के बारे में सुना ही होगा, पोल्स आपने सुन लिया, बस ये याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखना अब आप लोग, तो मैंने लिख दिया। अब आप लोग बताओगे यार, अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहा हूँ तो fx क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 1 से बड़ी वैल्यू चेक कर लिया करो, जब भी मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 2 3 4 कुछ भी रख के देख लो आप, आ रहा है पॉजिटिव? हाँ पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू -4 से 1 के बीच में है, -4 से 1 के बीच में सबसे आसान वैल्यू आपका 0 है, 0 रख के देख लो आप, क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव। बस, अगर x की वैल्यू -4 से छोटी है, -5 रख के देख लो आप, क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। फिर से देखो आप, फिर से देखो आप, नेगेटिव वाले, -4 से छोटी, -5 रखो, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा ना, 2 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव ही बन जाएगा ना। नहीं समझे आप लोग? ठीक है, नहीं ठीक है। अब मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, कोई बताएगा मुझे, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? सर इसको पॉजिटिव या 0 के इक्वल रखना है, fx को। क्वेश्चन 0 के इक्वल नहीं, क्वेश्चन पूरा मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव वाली x की वैल्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू किस, क्या क्या देखना है, x की वैल्यू क्या निकालना है, क्या देख के निकालना है x की वैल्यू? fx 0 या 0 से बड़ा हो। हाँ, हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर fx की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए, दोनों के लिए अपन खुश है। मेरी बात समझ में आ रही है? fx की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए। चलो अब देखते हैं 0 आ जाए या 0 से बड़ी, पहले 0 से बड़ी देखते हैं, क्या आएगा, -∞ से -4 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सही है, अब आप देखते हैं अपन ओपन या क्लोज। -∞ और इंफिनिटी पे तो ओपन ही रहेगा, -4 पे क्या रहेगा, ओपन की क्लोज, क्लोज। क्योंकि हमें 0 भी चाहिए। 1 पर ओपन की क्लोज, ओपन। ओपन क्यों, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। हाँ, x = 1 अगर हमने ले लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर 0 तो चाहिए ही नहीं, हमें न्यूमरेटर 0 चाहिए, तब fx 0 बनेगा। डिनोमिनेटर 0 बनने से fx 0 हो जाएगा? नहीं। बात समझ गए आप लोग? यस। ठीक है, चलो नोट करो, देखो कहां पर समझ में नहीं आया, आप ये बताओ आप पहले, कहां पर दिक्कत हो रही है, ऊपर से कोड में क्या लिखा है सर? कहां पर देव, फिर से बोलना। अच्छा आर्यन आप बोल रहे हो, हाँ आर्यन बोलो आप, रेड गाइड। कहां पर रेड, ये सर m में रेज टू पावर r ये वाला। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी आर्यन यार, बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब क्लियर नहीं आ रही है। सर साइड से 0 पोल्स के बारे में बोल रहा है। अच्छा पोल्स के बारे में, हाँ आर्यन फिर से बोल, एक बार फिर से बोलना, मैं ट्राई करता सर ये ऊपर इसका क्या मतलब है, ये कोड में क्या हुआ है पोल्स का? अच्छा वो ऊपर जो रेड कलर का बॉक्स में बंद किया है क्या, यहाँ पर, यहाँ जीरोस लिखा है, पोल्स लिखा है। जीरोस का मतलब
जीरोस आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी। जीरोस का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ये तो सीखते हैं। बताओ आप आर्यन। पता नहीं चाहिए। जीरोस क्या होता है? जीरोस नहीं निकाला 10th में कि भाई पॉलिनोमियल दे दिया गया क्वाड्रेटिक, इसके जीरोस आप बताओ, रूट्स बताओ, सॉल्यूशंस बताओ, सब तो सेम ही बात है। रूट्स निकाला है ना क्वाड्रेटिक के, वही तो चीज है बस। तो जीरोस यहाँ पर क्या बनेगा? एक्स इज इक्वल टू -4, देखो न्यूमरेटर जीरो, पोल्स क्या बनेगा? एक्स इज इक्वल टू 1, बस हो गया अपना काम। ठीक है, अब दियो मेरी बात सुनना आप। मैं हर बार ये समझा रहा हूँ, फिर आप लोग वही बार बार रिपीट कर रहे हो। मैं हर बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, वही चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हो, मतलब आप लोग सुधर नहीं रहे हो। मैं आप लोगों को बोला, आप लोगों को जहां पर्टिकुलर डाउट है वो, अब आप मुझे बोल रहे हो सर जहां पर क्रॉस लगा है उसके बाद पूरा रिपीट कर दो। एक क्या तरीका है आप बताओ? आप मुझसे 10 बार पूछोगे मैं बताऊंगा, बट आपको पर्टिकुलर डाउट पूछना है कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। पहले स्टेप में ही प्रॉब्लम है, आप बोलो कि सर ये चीज कैसे हुआ, आप वो पूछो कि सर ये चीज कैसे हुआ, मैं बताऊंगा। बट आप ये मत बोलो कि सर पूरा रिपीट कर दो। आप पहले दिन आए थे कि नहीं देव? आप क्लास में थे ना? देव आप क्लास में थे? नहीं थे ना? तो मैंने आपको बोला था ना यार उस टाइम कि हाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको प्रॉब्लम पूछनी है। अभी तो छोटे छोटे कैलकुलेशन है, 2-2 पेज के रहेंगे, आप बोलोगे 2-2 पेज में सर रिपीट कर दो आप, नहीं ना? तो चलो अब देव माइक आप अनम्यूट करो, अब मुझे आप बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आप बताओगे यार तभी वो चीजें सॉल्व होंगी। आप नहीं बोलोगे और रिपीट करवाओगे, आपको प्रॉब्लम भी मैंने बताया था कि रिपीट करवाने से आपका नुकसान है यार। मैं तो फटाफट बोल दूंगा, मेरा क्या जाएगा, आप बताओ ना यार। मैं जितना देर में आपको समझा रहा हूँ उससे कम टाइम में मैं पूरा रिपीट कर देता। सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बाद लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बाद, चलो देखो सर आप पहले ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला स्टेप समझ में आया? क्या किया हमने? 1 को इस साइड लेकर गया हम, नहीं? यस यस सर ठीक, अब एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम कैसे लेते हैं? इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे ना। यस सर अगर मैं लिख रहा हूँ a/b+3 इज इक्वल टू कुछ भी है, अगर एलसीएम लेने के लिए बोला जाए, आप क्या लिखोगे एलसीएम लेकर? b आएगा डिनोमिनेटर में, तो a+3b यही तो लिखोगे आप। हाँ सर इसके बाद बता दो सर एलसीएम मैंने लिया, नहीं लिया? यस सर ले एलसीएम लिया लेने के बाद सर अब क्या दिक्कत है, अब बताओ आप। अभी तक आपने यहाँ पूछा, अब क्या है उसके आगे आप देखो, आप फटाक दे। फिर मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना तो करके ये चीज लिख लिया। लिख लिया? नंबर लाइन में सर हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है लिख लिया आपने। अब आगे नंबर लाइन में क्या किया हमने? ये -4 और 1 क्या लिखा है मैंने? माइनस, हमने क्या करना है नंबर लाइन पे? जीरोस और पोल्स को ड्रॉ करना है। जीरोस और पोल्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, जहां पे जीरोस है जहां पे पोल्स है उसको ड्रॉ कर लिया। मैंने एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी ली, 1 से बड़ी लेने पर एफ एक्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव, नहीं? एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी रखो, आप कोई भी वैल्यू आप ले लो, 2 3 4 5 कुछ भी आप ले लो। 2 3 4 5 आप कुछ भी लोगे तो हमें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। हाँ, यस सर नहीं? अब आप -4 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो आप, 0 0 रखो आप, इसमें देखो क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। 0 रखते 4/-1 क्या आ जाएगा? -4, निगेटिव आ गया। -4 से छोटी वैल्यू आप रखो, जैसे -4 से आप छोटी वैल्यू आप रखोगे क्या आएगा? सर नेगेटिव फिर से रखो आप, -5 आप रखो, -4 से छोटी वैल्यू क्या आएगी? -5 रखो, -5 + 4 -5 -1 कितना आ रहा है? -1/-6, ये तो प्लस आ रहा है, यस सर तो पॉजिटिव आ रहा है, वो लिख दो आप। सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ आप लोगों को, और भी आसान अभी बताऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले ट्रिक तो अपन बाद में सीखेंगे, पहले आपको करने आना चाहिए कर क्या रहे हैं अपन, किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। समझ में आ गई देव? फिर Yes. मैंने एक्स का इंटरवल जो जो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या बोला गया, क्या निकालना देव इसमें हमें? निकालना क्या है? क्या इंटरवल, किसका इंटरवल, किसके लिए? सर इसका जो बोलो लिख आप। सर जो लिख रखा है आपने मैंने बोला यार आपको बोलने के लिए, मैं तो सब कुछ लिखा हूँ। मैंने बोला आप बोलो क्या निकालना है, ये मत बोलो मैं क्या लिख रखा हूँ।
सर इंटरवल निकालना है किसका इंटरवल? सर ये x+4 x-1 x+4 x-1 का इंटरवल निकालना है। मैंने पहला क्वेश्चन समझाया इक्वलिटी का, फिर दूसरा क्वेश्चन लिया इनइक्वलिटी का। सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोगों को यही समझाया कि क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब क्या है। आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन इसमें निकालना क्या है। देखो वही प्रॉब्लम आ गई है, आपने सुना ही नहीं कि इस क्वेश्चन इसमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या है तो अपन सॉल्व क्या करेंगे, किसके लिए सॉल्व करेंगे। हमें अगर पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या है तो अपन किसके लिए सॉल्व करेंगे यार। तो मैंने पहला ही क्वेश्चन इसीलिए पिक किया था आप लोगों के लिए कि मैंने बोला कि पहले क्वेश्चन ही मैंने 4 बार, मैंने 2 बार तो मैं बोला और 2 लोगों से, 2 बार आप लोगों से बुलवाया। मैंने हर बार मैं बोल रहा हूँ यार, आप लोग बातें ध्यान से सुनो। आपको ये चीजें दी जा रही कि आप अनम्यूट करके अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हो हर चीज, तो उसका आप फायदा उठाओ और चीजों को ध्यान से आप सुनो। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूँ। आपको मैंने बोला पहले हमें इसमें समझ में आना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन क्या है। अब आप बताओ, आप बोल रहे हो x+4 x-1, आप मुझे जवाब दे रहे हो सर लिखा है जो उसी का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हो लिखा है जो। किसका निकालना है? हाथ उठाओ फटाक दे। और कोई? सर ये पोल्स का मतलब क्या होता है? क्या चीज? अरे इसका मतलब पोल्स। पोल्स का मतलब जहां x की ओ वैल्यू जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो, ठीक है। जैसे x इज, यार एक ही चीज आप लोग बहुत बार पूछ रहे हो। मतलब अभी आर्यन आप ही का डाउट था ऊपर वाला बॉक्स क्या था, आप ही के लिए मैंने ये चीज लिखा है। नहीं सर यार जीरोस बता, फिर क्या होता है? पोल्स नहीं बता रहा, क्या चीज? पोल्स नहीं बता रहा फिर आपने कि पोल्स होता क्या है। तो यहाँ पर पोल्स आपका जहां पर डिनोमिनेटर क्या हो जाए अपना 0, डिनोमिनेटर 0, x की वैल्यू जिस पर डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0। तो यहाँ पर देखो पोल्स क्या आ रहा है, x=1। यस सर। नहीं, पोल्स क्या आ रहा है, x=1। चलो अब देखना अब आगे क्या चाहिए फॉर्मूले लिखे हुए हैं। क्या चीज। अच्छा ठीक है फिर आ गया सर, आ गया। चलो। हाँ चलो देखो आप, तो अपन को इसमें क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर निकालना है x का ओ इंटरवल जिसके लिए fx क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये तो निकालना है पॉजिटिव या =0, तो हमने लिख लिया बस। सर x के दोनों, हाँ जतिन बताओ, आवाज नहीं आ रही सर है। इनइक्वालिटी में दोनों साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कुछ भी कर सकते हैं ना? हाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में दिक्कत है। चलो यार ये नोट करो आप लोग, मैं रब करूंगा। चलो देव, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। ठीक है, अब सुनना देव, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आप हमें निकालना है x का ओ इंटरवल। x क्वेश्चन समझना है, इसमें क्वेश्चन क्या होता है, हमें निकालना है x का ओ इंटरवल, x का ओ इंटरवल जिसके लिए अगर मैं मान लिया इसको fx, एक मिनट, मुझे यहाँ पर निकालना है x का ओ इंटर, इसको मैंने मान लिया fx, मुझे यहाँ पर निकालना है x का ओ इंटरवल जिसके लिए fx क्या आ रहा है, पॉजिटिव या =0। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाएगा,
fx ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। मतलब मुझे यहाँ पर क्या निकालना, मुझे यहाँ पर x का ओ इंटरवल चाहिए जिसके लिए fx क्या बन रहा है, पॉजिटिव या इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? ठीक, तभी अपन सॉल्व कर पाएंगे, हमें क्वेश्चन का मतलब पता रहेगा तभी। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब आगे देखना आप लोग। तो आज के लिए अपन बस इतना ही रखते हैं, इनइक्वालिटी। इसके क्वेश्चंस अभी आपकी क्लास फिनिश होते होते, जो 2 क्लास है, वो एक क्लास और है ना आपकी, वो फिनिश होते होते आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसको आपको पहले क्वेश्चन को नोट करना है कॉपी में, फिर आपको सॉल्व करना है। बात समझ गए आप लोग मेरी? ठीक। यस सर। तो पहले क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सभी लोग, आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करके आओगे, जितने भी मैं दूंगा एटलीस्ट आप सभी क्वेश्चंस ट्राई करके आओगे। उनका कल डिस्कस होगा, वो सभी क्वेश्चंस कल अपन डिस्कस करेंगे। कल अपन इसमें ट्रिक भी सीखेंगे कि अपन ऐसे प्लस माइनस हर बार देखते रहेंगे सर, नहीं, अपन ट्रिक भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलो यार, ओके सर। हाँ हाँ बताओ आर्यन। एनसीईआरटी करनी है, क्या चीज? एनसीईआरटी करनी है मैथ के लिए। आर्यन आपकी आवाज नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एनसीईआरटी मैथ के लिए एनसीईआरटी करनी है क्या सर? नहीं, एनसीईआरटी कुछ नहीं करनी है आपको, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी नहीं करनी है, ठीक है। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी नहीं बनानी है आपको। जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करने हैं, और आपको बुकलेट दी जाएगी वो बनानी है, सर बस। कल के कंसेप्ट में एक डाउट है हाँ बताओ भाई, वो क्या डाउट है? सर। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट में सर नंबर डिविजिबल बाय 7 है, हाँ, सर उस उसमें concept आपने में। भेजा है ना मुझे शायद। जी सर, जी सर। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक्चुअली मैं कल था नहीं, वो मैं किसी का मैसेज नहीं देखा हूँ, ऐसे रिफ्लेक्ट करता हूँ, मैंने देख लिया, मैं देख लेता हूँ वो, ठीक है। एंड सर हाँ बताओ। सर जैसे कि आप जो क्वेश्चंस दोगे सर, हमें उन्हें फिर नोटबुक में करने, फिर अलग से एक असाइनमेंट नोटबुक? नहीं 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 नहीं, अलग से नहीं, जो अभी मैं दूंगा वो क्लास नोट्स के क्वेश्चन है, वो आपको क्लास नोट्स की कॉपी में ही करनी है। ओके सर। सिर्फ आपको बुकलेट अलग कॉपी में करनी है, जो मॉड्यूल आपको दिया जाएगा वो अलग ओके कॉपी में बनानी है। हाँ, ये तो ओके। अभी जो मैं आपको दूंगा, अभी फोटो खींच के मैं भेजूंगा, वो आपको क्लास नोट्स की कॉपी में क्वेश्चन नोट करने हैं, सॉल्व करने हैं, बस। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन इसलिए ताकि आपके पास रिकॉर्ड पड़ा रहे, जब भी रिवाइज करो क्वेश्चन रहे सामने, सॉल्यूशन रहे, क्वेश्चन रहे सॉल्यूशन रहे, ऐसा। उससे रिवीजन हो जाए। हाँ चलो फिर, अभी के लिए बस इतना ही यार, अपना ध्यान रखना आप लोग। ओके, क्वेश्चंस आप ट्राई करके आना, बस ट्राई करके लाना आप लोग, बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ट्राई करके आना, ठीक है। चलो, थैंक यू सर।